Assalamualaikum students, I'm your science teacher and I hope you all doing well and enjoying your holidays. Students, previous lecture में हमने waves and energy का क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 13 कंप्लीट किया था. आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना है. द क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थंडर साउंड. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्टूडेंट्स, जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसके बाद जो ज़ोर की गरज की आवाज़ सुनाई देती है उसे हम थंडर कहते हैं. ये आवाज़ इतनी पावरफुल होती है कि कभी कभी घर की खिड़कियाँ भी हिलने लगती हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि थंडर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. स्टूडेंट्स, पहली करैक्टरिस्टिक्स है कि ये इसकी जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. स्टूडेंट्स, जब थंडर होता है तो क्या आवाज़ दूर तक सुनाई देती है? जी बिल्कुल, कभी कभी कई किलोमीटर्स दूर तक भी जाती है. इसका मतलब है कि थंडर बहुत ज़्यादा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसीलिए उसकी जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है थंडर का वो है लो पिच. ठीक है स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन, थंडर की आवाज़ पतली होती है या भारी? ठीक है, बहुत गहरी होती है और भारी होती है. और हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था अगर आवाज़ भारी होगी तो उसकी पिच क्या होगी? लो. सो स्टूडेंट्स, थंडर हैज़ अ लो पिच. थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है प्रोड्यूस बाय लार्ज एनर्जी. स्टूडेंट्स, थंडर नॉर्मल साउंड नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से पैदा होती है. जब बिजली के आसपास की हवा अचानक बहुत गर्म होती है और फिर तेज़ी से फैलती है तो एक पावरफुल साउंड वेव्स बनती है. इसी वजह से जो थंडर की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. स्टूडेंट, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हम इसको मेजर करते हैं डेसिबल में. थंडर की जो साउंड है उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में. थंडर की आवाज़ की डेसिबल लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए ये हमें बहुत तेज़ी से सुनाई देती है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ व्हाई इज़ एन इको साउंड वीकर दैन द ओरिजिनल साउंड. स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप किसी पहाड़ के सामने खड़े होकर ज़ोर से बोलते हैं. थोड़ी देर बाद आपको दोबारा आवाज़ सुनाई देती है, हेलो हेलो. ठीक है, आप हेलो एक दफ़ा बोलते हैं पहाड़ के पास खड़े होके, तो आपको थोड़ी देर बाद वो आवाज़ वापस आती है. ठीक है, 2 दफ़ा. ये दूसरी आवाज़ है, उसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं. ठीक है, इको इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस. स्टूडेंट्स, जब साउंड किसी बड़ी और सख्त सरफेस से टकरा कर वापस आती है तो उसे हम इको कहते हैं. स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव्स हर डायरेक्शन में फैलती है. जब ये वेव किसी दीवार या पहाड़ से टकराती है तो उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और सिर्फ कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. ठीक है, इसीलिए जो आवाज़ वापस आती है वो पहली आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लें, मान लीजिए आप टेनिस बॉल दीवार की तरफ फेंकते हैं तो बॉल वापस आती है लेकिन पहली जैसी स्पीड के साथ नहीं आती. ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी ख़त्म हो जाती है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह साउंड वेव के साथ होता है. इको हमेशा ओरिजिनल साउंड से वीकर होती है. अब स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस ज़रूरी हैं. ठीक है, इको को सुनने के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है. डिस्क्राइब द कंडीशंस नेसेसरी टू हेयर एन इको एंड व्हाई इट्स वॉल्यूम चेंजेस. स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस हैं. ठीक है, जो होंगी तभी आपको इको जो है वो परफेक्ट सुनाई देगी. एक तो होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हार्ड. ठीक है, सख्त होनी चाहिए. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बहुत हार्ड होनी चाहिए, तभी आपको इको जो है वो अच्छी सुनाई देगी. ठीक है, जैसे पहाड़, बड़ी दीवार और खाली हॉल. ठीक है, अगर सरफेस सॉफ्ट होगी जैसे पर्दा या फोम तो साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी और इको नहीं सुनाई देगी. स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन है डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर हो. ठीक है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो 17 मीटर या उससे ज़्यादा दूर होना चाहिए. अगर दीवार बहुत पास होगी तो रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड मिक्सअप हो जाएगी. ठीक है, और सही सुनाई नहीं देगी. ठीक है, इको भी क्लियर नहीं सुनाई देगी. तीसरी कंडीशन है साउंड तेज़ होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप बहुत धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो रिफ्लेक्टेड साउंड बहुत वीक हो जाएगी. ठीक है, इसलिए इको के लिए साउंड काफ़ी लाउड होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के लास्ट पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इट्स वॉल्यूम चेंजेस. स्टूडेंट्स, इको की वॉल्यूम कम या ज़्यादा होने की बहुत सी वजूहत हैं. पहला है डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आवाज़ कम हो जाएगी. ठीक है, दूसरा है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ साउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड वीक हो जाएगी. ठीक है, तब जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो वीक हो जाएगी. और तीसरी है हवा और दूसरी चीज़ें भी साउंड की जो एनर्जी है उसको कम कर देती हैं. ठीक है, तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल से कम हो जाता है. In simple words, an echo is weaker than the original sound because some of the sound energy is absorbed by the reflecting surface and some is lost in the air. To hear an echo clearly, the
affecting surface should be hard and smooth. It should be about 17 meter or more away, and the sound should be loud enough. The volume of an echo decreases because sound loses energy during reflection and while traveling through air. स्टूडेंट्स आज जो है वो हमारा वेव्स एंड एनर्जी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारे पास कुछ वर्कशीट है, ठीक है। ये वर्कशीट आपके समर टास्क के एंड पे भी दी गई है। आपकी जो आज की एक्टिविटी है वो यही है कि आपने ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, ठीक है, खुद सॉल्व करनी है, और जितने क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी है, वो आपने अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज का यही टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।